छोटे छोटे पॉट्स में अगर आप प्लांट्स लगाते हैं तो छोटी सी बालकनी में आप ढेरों पौधे रख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयंती और आप देख रहे हैं जेमीज जंगल गार्डन। मुझे प्लांट्स का बेहद शौक है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स अपने गार्डन में रखूं, लेकिन जगह बिल्कुल सीमित है। इसलिए मैं नर्सरी पॉट बिल्कुल जो छोटे होते हैं उनमें ही अपने प्लांट्स को ग्रो करती हूँ। इनमें किसी भी तरह का ओवर वाटरिंग का भी खतरा नहीं रहता है और आप जितनी चाहे वैरायटी को अपने गार्डन में रख सकते हैं। क्योंकि हमारी बालकनी एक छोटी सी होती है, हमारा टेरेस भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, फिर हम रोज़ अगर एक नए पौधे को अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो धीरे धीरे हमारी जगह कम होती जाती है। इसलिए ये एक अच्छा उपाय है कि आप अपने पौधे को छोटे छोटे से पॉट्स में रखें। इन पॉट्स में ये पौधे पूरे 1 साल तक इसी तरह हरे भरे रहते हैं। कोई भी पौधा लगातार 1 साल, 2 साल या 10 साल एक छोटे से पॉट में नहीं रह सकता है। उसे आपको दोबारा से रिपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। जिनकी कटिंग्स लगती है उन्हें आपको बार बार कटिंग्स कर नए पौधे तैयार करना होता है, और जिन्हें हम डिवाइड कर लगाते हैं उन्हें भी साल में एक बार अगर आप डिवाइड कर दोबारा से लगा लेंगे तो फिर से आपका पौधा हरा भरा हो जाएगा। एक ही पौधे को बहुत दिन तक उस मिट्टी से न्यूट्रिशन नहीं मिलती है, इसलिए और मैं अपने पौधे को किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइजर नहीं देती हूँ। देखिए, ये जो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये है गोल्डन अरेलिया, एक बहुत ही सुंदर सा प्लांट। और ये प्लांट हमेशा इसे तो छोटा पॉट में ही रखें, क्योंकि ये कभी भी बहुत ऊपर की तरफ नहीं बढ़ता है। ये चारों ओर से बहुत घना सा बढ़ जाता है और इसकी जितनी भी आप कटिंग्स लगाते हैं बहुत ही आसानी से लगती है। इसी मानसून मैंने इसके 10-12 से भी ज़्यादा कटिंग्स को ग्रो किया और आश्चर्य की बात है कि एक भी कटिंग्स खराब नहीं हुई। अरेलिया एक लो मेंटेनेंस में चलने वाला प्लांट होता है। इसकी जितनी भी वैरायटी होती है सभी को आप बेहिचक अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये जो सुंदर सा प्लांट है युक्का है। युक्का का एक बेबी प्लांट को मैंने इसमें लगाया था। आप पॉट का साइज देख लीजिए, बहुत ही छोटा सा पॉट है, लेकिन देखिए उसमें भी मेरा पौधा पूरे 1 साल हो गए इस प्लांट को। ये प्लांट थोड़ा धीरे ग्रो करता है, लेकिन अगर इसी पौधे को अगर मैं इस समय बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूं तो ये तेजी से भागने लगेगा। इक्का एक ऐसा प्लांट है कि अगर आप इसे ऊपर से कट कर दें तो बहुत सारे इसमें ब्रांचेस नहीं आएंगी। इसके नीचे छोटे छोटे बेबीज आते हैं, उन्हें ही अलग कर इन्हें लगाना होता है, इसलिए इसे छोटा पॉट दे ताकि ये धीरे धीरे बढ़े। ये जो प्लांट है स्पाइडर प्लांट की सभी वैरायटी को आप छोटे से पॉट में रख सकते हैं। मैंने इसे भी एक नर्सरी पॉट में ही ग्रो किया हुआ है। आपको दिखाई नहीं देगा, ये इतनी अच्छी तरह से इसने पॉट को पूरी तरह से कवर कर लिया है। आप देखकर बता नहीं सकते, अगर मैं इसमें फर्टिलाइजर देना भी चाहूँ तो कैसे दूँ। ये तो पूरी तरह से भरा हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं है 1 साल तक किसी भी ऑर्नामेंटल प्लांट को फर्टिलाइजर देने की। जो मिट्टी हम बनाते हैं 50% गार्डन सोयल, 30% कंपोस्ट और 20% रिवर सैंड को मिलाकर इतना ही काफ़ी होता है इन खूबसूरत से पौधों के लिए। अपने कंपोस्ट में मिलीजुली खाद का इस्तेमाल करें, और अगर इस तरह के ऑर्नामेंटल प्लांट्स का शौक है तो लीफ मोल्ड का इस्तेमाल जरूर से करें, क्योंकि लीफ मोल्ड बहुत ही इन पौधों के लिए बहुत अच्छा काम करती है। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है पेडिलंथस की जो ये वैरायटी है ये हैंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट होती है। ये बिल्कुल ऊपर सीधी की तरफ खड़ी नहीं होती है, नीचे की तरफ इसकी ब्रांचें झुकी होती है, इसलिए इसे हम हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं। इस पौधे को भी कटिंग से बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है अरेलिया। इसकी एजेस देखिए कितनी सुंदर कटीली है, बहुत खूबसूरत सा प्लांट। बिल्कुल साइड में वाइट कलर का वेरिएशन और बीच में बिल्कुल ग्रीन कलर। इतने सुंदर से प्लांट्स का कोई केयर नहीं, कोई नखरा नहीं। जितनी भी आप कटिंग्स लगाना चाहें आसानी से लगा सकते हैं, और इसकी कटिंग्स को आप अगर चाहें तो पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। जिन पौधों की कटिंग्स आपसे नहीं लगती है उन्हें आप पानी में भी ग्रो कर देखें, लेकिन ये प्लांट बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। आप पानी में ग्रो करें चाहे
सैंडी सॉइल में ग्रो करें। देखिए मेरा पौधा कितना बूसी है, क्योंकि इसी मानसून मैंने इसे पिंच कर दिया था। पौधे को इस समय पिंच करने से एक घना होता है, दूसरा अगर पौधा आपका लंबा है तो उसे कटिंग कर नए पौधे आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये भी एक छोटे से ये मिट्टी के पॉट में लगा हुआ है और कितनी खूबसूरती से ये भरा हुआ है। मुझे अरेलिया बहुत ज़्यादा पसंद है, इसकी मैं ढेर सारी वैरायटी को अपने गार्डन में रखी हुई हूँ, क्योंकि इसकी कोई केयर नहीं, लो मेंटेनेंस में चलते हैं। जितनी चाहे आप कटिंग से नए पौधे तैयार कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये अरेलिया का प्लांट। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, इन पौधों को ब्राइट लाइट पसंद होती है। अगर छाया में भी रखते हैं तब भी नहीं चलेगी, तेज धूप में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है रेन लिली। इसमें जब फूल खिलते हैं तब भी ये खूबसूरत लगते हैं, और अगर फूल ना खिले तब भी इसकी पत्तियां देखिए किस तरह से बिल्कुल शाइनी सी इसकी लीव्स ग्रीन कलर की, बहुत चमकदार, बहुत खूबसूरत लगती है। मुझे फूल से ज़्यादा पत्ते पसंद आते हैं, इसलिए मैं ऐसे सभी पौधों को अपने गार्डन में ऐड करती हूँ जिनकी पत्तियों में चमक होती है और वे सुंदर लगते हैं। ये देखिए ये जो प्लांट है रियो का प्लांट, इस पौधे की भी कोई केयर नहीं है, बिल्कुल लो मेंटेनेंस में चलने वाला होता है ये सुंदर सा प्लांट। एक कटिंग लगाते हैं तो साइड से ढेर सारे बेबी प्लांट निकल आते हैं। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है पेडिलंथस। पेडिलंथस की बिल्कुल ग्रीन कलर की वैरायटी, बहुत ही चमकदार से इसके पत्ते होते हैं। कटिंग से जितने चाहे तैयार कर लें। इसे तो आप पहचानते ही होंगे, ये है चाइनीज वायलेट, बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट, कटिंग से आसानी से तैयार होने वाला। इसके नीचे भी बहुत सारे ऊपर में जड़ें निकल आती है, आप चाहें तो उसे भी कट कर लगा सकते हैं। इसे भी ब्राइट लाइट पसंद होती है और इसमें भी पिंक कलर के फूल खिलते हैं। पॉट का साइज देखिए, मेरे प्लांट्स बहुत छोटे छोटे से पॉट्स में लगे होते हैं ताकि मैं इधर उधर उन्हें आसानी से शिफ्ट कर सकूं। और एक अच्छी बात होती है, बड़े बड़े पॉट के बीच में इन्हें हम एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए ये जो प्लांट है पर्पल हट का प्लांट, ये भी एक बहुत सुंदर सा, इसमें भी पिंक कलर के फूल खिलते हैं। आप कटिंग से जितने चाहे पौधे तैयार कर सकते हैं। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है पांडा फाइकस, इसकी बोनसाई बनती है और इस प्लांट को भी आप बिल्कुल छोटे से पॉट में बहुत आसानी से रख सकते हैं। छोटे पॉट में प्लांट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन आप एक बार अपने छोटे से पौधे को बड़े पॉट में लगा कर देखिए, कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर से आएगी, खासकर ओवर वाटरिंग की। यहाँ पर भी देखिए मैंने रेन लिली को ही लगा कर रखा हुआ है, क्योंकि हर साल रेन लिली को डिवाइड करके लगाना होता है, ये इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये है फॉक्सटेल फर, इस प्लांट को भी ब्राइट लाइट पसंद होती है। इसे हम इसको डिवाइड करे से हम लगाते हैं, इसके नीचे राइजोम होते हैं, उन्हें इसे कटिंग द्वारा हम तैयार नहीं करते हैं, उनके राइजोम को अलग कर आप ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। और अरेलिया तो मुझे इतना पसंद है, मेरे पास अरेलिया की कितनी सारे जो पॉट्स हैं मुझे खुद नहीं मालूम, क्योंकि जो जितने आसानी से लगते हैं उन्हीं को लगाना मुझे अच्छा लगता है। ये जो देखिए बिल्कुल छोटी छोटी सी जो लीव्स दिख रही है ये है क्लेडियम, बहुत खूबसूरत सा व्हाइट और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन। इस पौधे को भी छोटे पॉट में लगाएं तो प्लांट बहुत अच्छे से चलता है, ओवर वाटरिंग का खतरा नहीं रहता है और ये प्लांट बहुत घना भी नहीं होता है, इसी तरह रहता है, इसलिए इसे छोटे पॉट में ही लगाएं तो अच्छा लगेगा। ये प्लांट है पिंक सिंगोनियम, पर देखिए आपको ग्रीन कलर ज्यादा दिख रहा है, इसकी वजह है जो नई लीव्स आती है वो तो पिंक कलर की होती है, जैसे जैसे पुरानी होती जाती है वो ग्रीन कलर की होती जाती है, इसलिए इसे आप बार बार कट करें, तभी नई नई जो पत्तियां आएंगी पिंक कलर उसमें खूबसूरत सा रहेगा। इसे भी ब्राइट लाइट में रखें, वरना इसकी पत्तियां सिकुड़ने लगती है। अगर इसे ज्यादा छाया में रख देंगे तो आप देखेंगे कि इसकी पत्तियां पूरी सिकुड़ सी गई है। ये जो प्लांट है फिलोडेंड्रोन की लेमन लाइन, इस प्लांट को भी आप बिल्कुल छोटे से पॉट में रखें तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत तेज गति से भागता है। इसे मॉस्टिक में लगाएं तो ये प्लांट और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। कुछ प्लांट की खूबसूरती मॉस्टिक में अच्छी लगती है तो कोई प्लांट हैंगिंग बास्केट में अच्छा लगता है।
ये प्लांट है मदर ऑफ थाउजेंड, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आखिर क्यों ना हो, एक पत्ती, सिर्फ एक पत्ती गिरती है और एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इस प्लांट को मुझे खरीदने के लिए मैंने इसे कभी खरीदा ही नहीं, एक पैसे खर्च करने नहीं पड़े। नर्सरी से जो मैं दूसरे प्लांट लेकर आई थी उसी में इसके छोटे से एक लीव्स गिरी हुई थी और एक नया पौधा मुझे अपने आप मिल गया। ये है वेरीगेटेड ट्राई कलर रियो का प्लांट। इस प्लांट को भी ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है, ब्राइट लाइट में रखिएगा वरना इसकी लीव्स ग्रीन ग्रीन हो जाएगी। एक ही पॉट में आपको 2 कलर के लीव्स दिखेंगे, एक ग्रीन हो जाएगी और एक, अगर आपकी इस तरह के प्लांट अगर ग्रीन हो रहे हैं तो समझ जाइए उसे ब्राइट लाइट नहीं मिल रही है, सीधे धूप में भी नहीं क्योंकि पत्तियां तब जलने लगती है, और छाया में रखेंगे तो इसका वेरीगेशन जाता रहेगा। अब इन दोनों की जो बीच की जगह होती है इसे अपने गार्डन में हमें ढूंढना है कि हमारे प्लांट्स अच्छे से सरवाइव कर सकें। और ये जो प्लांट है ये है एग्लोनिमा। एग्लोनिमा की जितनी भी ग्रीन कलर की वैरायटी होती है बहुत खूबसूरत शाइनी से इसके लीव्स होते हैं। इसकी जो ग्रीन कलर की जितनी वैरायटी होती है लो मेंटेनेंस में चलने वाली होती है, और जैसे ही इसके कलरफुल पत्तों को आप अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो उनके साथ 1000 नखरे भी शुरू हो जाते हैं। मुझे एग्लोनिमा की ग्रीन कलर की वैरायटी मैं अक्सर नर्सरी में ढूंढा करती हूँ क्योंकि मुझे पता है इनकी कोई मेंटेनेंस नहीं, छोटे से पॉट में लगा हुआ है और मैंने इसे जहाँ से कट किया 2 नए पौधे निकल आए और जहाँ से मैंने कट किया वहाँ भी एक उसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। जिसे कट किया था उसे भी मैंने ग्रो कर दिया। एक प्लांट अगर नर्सरी से खरीदते हैं तो हम कितने सारे प्लांट आसानी से बना सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है, फिलोडेंड्रोन ऑक्सीकार्डियम। कुछ नाम तो याद भी नहीं रहते हैं। ये प्लांट मेरे पास इसकी 1 या 2 ही पॉट है, इसलिए मुझे ये प्लांट का नाम याद थोड़ा रहता नहीं है। तो ये है फिलोडेंड्रन ऑक्सीकार्डियम का प्लांट। कोई मेंटेनेंस नहीं, इसलिए भी शायद मैं इसे याद नहीं रखती हूँ। किसी भी कोने में अपने गार्डन के इसे पड़ा रहने दे, अपने आप ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है। कटिंग से जितना चाहे आप तैयार करें, इसमें किसी भी तरह का कोई वेरिएशन नहीं, बिल्कुल ग्रीन कलर की लीव्स होती है, लेकिन फिर भी कोई प्लांट में अगर वेरिएशन ना हो तब भी वो बेहद खूबसूरत लगते हैं। ये है सिंगोनियम। सिंगोनियम की बिल्कुल नियोन कलर है इस प्लांट का। एक बिल्कुल इसका पॉट का साइज तो इतना छोटा है कि मैं आपको क्या बताऊं, फिर भी मेरा प्लांट बहुत खुश है क्योंकि आप उसकी हेल्थ को देखकर समझ सकते हैं। पौधों को बिल्कुल भी बड़े पॉट की जरूरत नहीं है। जब पौधों को उसमें नुकसान होगा तब उसमें देखिएगा पत्तियां पीली पड़ने लगेगी, नई ग्रोथ आना बंद हो जाएगी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि उस प्लांट को उस पॉट में प्रॉब्लम हो रही है। तब आप उसे शिफ्ट करें या फिर कट कर नए पौधे तैयार करें। एक खूबसूरत सा प्लांट है पीस लिली। पीस लिली की ये देखिए इसमें वेरिगेशन है, इसकी एक प्लेन भी आती है पर इसमें वेरिगेशन है। मुझे वेरीगेटेड प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और इसके फूल तो बहुत खूबसूरत होते हैं। फूल ना खिले तब भी इसकी पत्तियां बेहद खूबसूरत है। मेरी कोशिश होती है जिन प्लांट्स में वेरिगेशन होता है उन्हें अपने गार्डन में ऐड करने की। अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे ये वीडियोस आपको कैसे लगते हैं ये भी मुझे कमेंट्स कर बताएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इन पौधों को अगर आप अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो कोशिश करें बिल्कुल छोटे छोटे पॉट्स में लगाने की। इससे आपको कितने फायदे होंगे जब तक आप लगाएंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। यह है मंजुला मार्बल क्वीन पोथोस। पोथोस की सभी वैरायटी को आप गार्डन में बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं। इन पौधों की कोई डिमांड नहीं होती है, जितना चाहे कट करें और नए नए पौधे तैयार करें। मैंने इसे मॉस्टिक में भी लगा कर देखा है, हैंगिंग बास्केट में भी। ये सभी जगह ये प्लांट्स बहुत अच्छे से चलते हैं। नई लीव्स में वेरिएशन ज़्यादा दिखाई देगा, जैसे जैसे पुराने होंगे ग्रीन कलर्स हो जाते हैं। ये है एस्पेरागस। एस्पेरागस की मेरे पास 2-3 वैरायटी है। एक हैंगिंग एस्पेरागस है, पर इस पौधे को भी आप हैंगिंग में लगा सकते हैं।
इससे आप इसकी कटिंग्स नहीं लगती है, इसे आप डिवाइड कर लगाएं। इसके नीचे छोटे छोटे से राइजोम होते हैं, उनको आप डिवाइड कर नए पौधे बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस पौधे को ब्राइट लाइट पसंद होती है और अगर धूप में रखें तब भी चलता है, पर इस पौधे में मिलीबग का थोड़ा अटैक होता है, आपको ध्यान रखना होगा। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है एग्लोनिमा पिंक वेलेंटाइन, इस तरह से कुछ नाम है, मुझे उतना नहीं पता क्योंकि एग्लोनिमा में जब भी लेती हूँ मेरे चलते नहीं है, इसलिए इन पौधों के ऊपर मेरी कोई खास ध्यान नहीं रहता है। इस बार मैंने इसे फिर से अपने गार्डन में ऐड किया है, लेकिन इस बार अगर नहीं चलता है तो मैं फिर से दोबारा कभी इन पौधों को नहीं लाऊंगी। ग्रीन कलर की ही एग्लोनिमा को अपने गार्डन में ऐड करूंगी। बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स नर्सरी में भरे पड़े हुए हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो सिंगोनियम, पोथोस और फिलोडेंड्रोन की वैरायटी को सबसे पहले अपने गार्डन में ऐड करें। थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए तो एग्लोनिमा जैसे प्लांट्स को भी अपने गार्डन में आप ला सकते हैं। पहले एक ही प्लांट खरीदें, उससे आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका प्लांट आपके घर में किस तरह से चल रहा है। किसी भी प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटी को एक साथ लाना बेवकूफ़ी है। अगर आप बिगनर्स हैं तो धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस को पहले बढ़ाएं, लो मेंटेनेंस प्लांट्स लगाएं। मेरे ये सारे प्लांट्स लो मेंटेनेंस में चलने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।